मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। मैं आज इस वीडियो में भारत चीन के संबंध में तथा अन्य विषयों पर बात करूंगा। आजकल आप लोग देख रहे हैं मीडिया में तिब्बत के ऊपर लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी दलाई लामा जी का 90 वर्ष दिवस मनाया गया, जन्मदिन मनाया गया। उसे लेकर के तिब्बत की चर्चा होना स्वाभाविक है। हम लोगों ने तिब्बत के ऊपर जो धारणाएं रखी थी वो भी उसके ऊपर पुनर्विचार करना होगा। हम लोगों ने मान्यता प्रदान किया था कि तिब्बत चीन का अंग है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। तिब्बत चाइना का कभी भी ये अंग नहीं रहा और उसके विस्तारवादी नीति का परिणाम रहा कि वो तिब्बत को लिया और साथ ही साथ हमारे देश को यानी कि भारत को, भूभाग को बहुत ही कब्जे में अभी तक करके रखा हुआ है। इस पर हम लोगों को विचार करना है, क्योंकि वो भूल सुधार कहा जाए, भूल हुई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा, ठीक है, कोई बात नहीं, हुआ था। लेकिन वर्तमान स्थिति के अंदर में चाइना हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है और हमको चाइना के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस पर विचार होना आवश्यक है। मैं COT के बारे में बात करूंगा आगे चल करके, अभी बात कर रहा हूँ। अभी जो हम लोग संबंध करना चाहते हैं लॉन्ग प्लानिंग के अंदर में हम लोगों को विचार करना होगा और स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाना पड़ेगा। चाइना के साथ में हम लोगों का संबंध तभी सही रहेगा जब चाइना हिमालय के उस पार रहे। अगर हिमालय के पास क्रॉस कर रहा है तो हमारे लिए वो मुसीबत खड़ा कर रहा है और कर भी रहा है। हमारे जितने छोटे छोटे देश जो कि बफर स्टेट थे, और भी लंका, माले, पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सिक्किम इत्यादि, इस पर उसकी नज़र है और पूरा अरुणाचल को कहता है कि वो हमारा देश है। वो कैसे हो सकता है? यदि चीनी यात्री आए थे तो उसका पहले विचार किया जाए। फागियान, वेंसांग इत्यादि चीनी यात्रियों का जिक्र हमारे इतिहास में होता है। क्या उन्होंने कभी भी तिब्बत को चाइना का अंग माना था? चाइना की दीवार को देखिए और जो ग्रेट वॉल जिसको वो लोग कह रहे हैं इत्यादि अगर देखेंगे तो चाइना तिब्बत के ऊपर कभी भी नहीं था। दूसरी बात, चाइना हमेशा हम लोगों के जो भी समझौता हुआ है उसको नकारा है। मैकमोहन लाइन नकार रहा है, उसको मान नहीं रहा है। बहुत से जो समझौते हैं पंचशील है और बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने प्रयास किया था कि उसके साथ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भविष्य में भी बना रहे। लेकिन जिस तरीके से चाइना के लोग व्यवहार कर रहे हैं भारत के साथ, वो उनके लिए भविष्य के लिए ठीक नहीं है और हमारे भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। इस पर विचार हो। अभी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी गए हैं तो उसके ऊपर में आपस में चर्चा करें, क्योंकि जो हमारा व्यापार का चाइना के साथ हो रहा है उसमें भी अगर देखा जाए तो हम लोग पिछड़ रहे हैं। उसमें हम लोग ज़्यादा वहाँ से सामान मंगा रहे हैं और हमारे से कम सामान जा रहा है। तो ये जो कमियां हैं वो हम दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था COT, हम लोग क्यों नहीं चाइना ऑक्युपाई तिब्बत, या आगे चल करके भी कह सकते हैं चाइना ऑक्युपाई टेरिटरी, इससे अब संबोधित किया जाए, उसके अंग को न माना जाए, इससे भी अब संबोधित किया जाए कि चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ है। जिस तरह से हम POK की बात करते रहते हैं उसी तरह से COT की बात किया जाए, चाइना ऑक्युपाई तिब्बत,
और तिब्बत को आज़ादी दिलाना आवश्यक है, क्योंकि वही संसार के अंदर में अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध धर्म अहिंसा के तरफ जाता है। तो जहाँ पर हिंसा 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 चारों तरफ चल रही है, वहाँ पर अगर एक अहिंसा का बात करने वाला भी लोग रहे तो उससे हम लोग को प्रेरणा मिलती है, और ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए जो खतरा है उसमें कमी आ सकती है। क्योंकि हमेशा आज के समय में जो युद्ध के वातावरण को देख रहे हैं, तो युद्ध में हिंसा है, और बौद्ध धर्म जो है कि नहीं, अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। मैं मानता हूं कि अहिंसा का जो पाठ पढ़ाता है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए पूरे देश और पूरे विश्व इस पर विचार करे कि तिब्बत को बौद्ध धर्म जो चल रहा है चले, और जो अहिंसा का संदेश देते हैं वो अहिंसा का संदेश बना रहे। मेरा पॉइंट हमेशा इस तरह से कहना होगा कि चाइना का बहुत सी नीतियाँ हैं, उसके ऊपर में ध्यान दिया जाए। एक तो है विस्तार नीति, और दूसरा है किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा करके कहना। जिस तरीके से हो रहा है कि चाइना का नेवी बहुत बड़ा है, क्यों कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जहाज़ है उसके पास, और एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, वो तो एक छोटे से नाव को भी जहाज़ मान लेता है और कहता है कि हमारा जो है ये नेवी ये है और वो है। तो वो डिटरेंट का पाठ हमेशा पढ़ाता है, कोशिश करता है। इस पर भी हम लोग को ध्यान दे करके, डरने की बात नहीं है, अपनी प्लानिंग करने की है, और जो आएगा जो क्षेत्र में देखा जाएगा, जैसा भी होगा देखा जाएगा। कम से कम उसके बहकावे क्या नहीं, उसके बोस्टिंग के ऊपर में उसके जो प्रचार प्रसार कर रहा है अनावश्यक और डराने वाला, उससे हम लोग डरे नहीं। अब वो आवश्यकता आ गया है कि फेस टू फेस हम लोगों ने कई बार उससे लड़ाई हो चुकी है, और कई बार हम लोगों का फ़ायदा उठाया है उसने। तो उसका हमेशा जो है कि नहीं, ये लड़ेगा नहीं, और बिना लड़े चाहता है कि हमारा विस्तारवादी नीति बनी रहे। इसी में देख लीजिए ताइवान के ऊपर उसकी नज़र लगी हुई है, तो ताइवान का ही उधर देख नहीं रहा है, भारत के ऊपर में भी उसकी नज़र लगी हुई है, और उसको समझाना है कि भारत के साथ में अगर लड़ाई करके रहेगा तो उसको बहुत ही ये विश्व के अंदर में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अगर पड़ोसी बनना है तो वो हिमालय के उस पार रहे, और जो अन्य समझौता करना है और जो उसकी आवश्यकताएं हैं, भारत से बैठ करके आपस में मित्रता भाव से और उससे बात करें, तो उसका भी इंटरेस्ट जो कुछ भी है, उसका भी देश का देखभाल होगा, हमारा भी देखभाल होगा। अनावश्यक अगर वो करता रहे तो लड़ाई या उस तरीके से दंगे फसाद होते रहेंगे और चलता रहेगा, और हमारा संबंध कभी भी उसके साथ ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे देशवासियों से, और जो ऊपर बैठे हुए हैं और जो लोग भी नीति निर्धारक हैं और उसके ऊपर सोच रहे हैं, उनसे यही आग्रह है कि अच्छी तरह से विचार करके और कदम बढ़ाया जाए। क्योंकि कभी न कभी हमें, अगर चाइना अपने को सुधार नहीं करता है तो उसे लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। क्योंकि सुधार तब लड़ाई से भी होता है। लड़ाई क्या करता है, विनाश तो जरूर करता है, लेकिन दोनों पक्ष को एक टेबल पर ले आने का प्रयास करता है या बाध्य करता है। इसलिए हम चाइना से युद्ध लड़ने के लिए तैयारी करते रहें, और अपनी नीतियों को, कूटनीतियों को, या जो भी तरीका है उसके प्रयोग के बारे में सोचते रहें और आगे कदम बढ़ाते रहें। चाइना के साथ में बहुत ही सतर्क रह करके हम लोगों को कदम बढ़ाना है, कदम उठाना है। और साथ ही साथ जो बार बार कहूँगा, एक बार और दोहरा देता हूँ कि बांग्लादेश के ऊपर में भी विचार किया जाए, और इसके विचार करने का बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए खतरा पैदा करता रहेगा। यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।